यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रिंसिपल को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। जब मुझे इसके बारे में नहीं पता था तो मेरा पहला अटेम्प्ट जो था वो वेस्ट हो गया, लेकिन जब इसके बारे में पता चला तो मैंने जो पूरी स्ट्रैटेजी थी उसको बहुत अच्छे से बनाया, अपनी तैयारी की, और उसके बाद फिर एग्जाम रुका नहीं। सिर्फ यूपीएससी नहीं, दूसरे एग्जाम की भी जो तैयारी करी वो भी नहीं रुके। देखो यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि देयर इज अ पर्सन जिसके पास मान लीजिए 16 घंटे अवेलेबल है, वो 16 घंटे पढ़ाई कर लेता है, या 12 घंटे अवेलेबल है, 12 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, 14 घंटे पढ़ाई कर लेता है, वर्सेस अ पर्सन जो क्रिकेट मैच देखने में मसरूफ रहता है या फिर नेटफ्लिक्स देखने में अपना वक्त ज़ाया करता है। ठीक है, तो एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी किसकी है ज़्यादा? ऑफकोर्स जो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और ऐसे एस्पिरेंट्स के अंदर डिफरेंशिएशन करने में हमें परेशानी भी नहीं होती है, वो दिख जाती है चीज़ें, घर वालों को भी दिख जाती है, बाहर वालों को भी दिख जाती है कि ये बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, दूसरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। दिक्कत कहाँ पर आती है? जब इसी कैटेगरी के अंदर दो लोग होते हैं, ठीक है, ए हुआ बी हुआ, पढ़ाई दोनों कर रहे हैं, मान लो 12 से 14 घंटे दोनों पढ़ रहे हैं, अच्छी एकाग्रता के साथ पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस इज ऑल्सो देयर, फोकस भी उनकी पढ़ाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आईक्यू लेवल भी मान लेते हैं, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, ठीक है, फिर भी ए का एग्जाम हो गया, बी का नहीं हुआ। अब यहां पर समझने वाली चीज ये है कि ये किस वजह से हुआ, क्योंकि बहुत बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टाइम तो अपना सारा दे रहे हैं और हमें लगेगा कि यार इसका एग्जाम तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जितना टाइम पढ़ाई करनी चाहिए उस वक्त ये पढ़ाई करता रहता है, लेकिन पढ़ाई में भी आपने क्या किया वो भी काफी जरूरी है जानना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए जो है, ए और बी के जो पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं वो मिलते जुलते हैं, और जो सब्जेक्ट्स इनको पसंद नहीं है वो भी मिलते जुलते हैं। जैसे ए को और बी को दोनों को पॉलिटी पढ़ना पसंद है, इनको हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, इनको अपना ऑप्शनल पढ़ना पसंद है, और इनको करंट अफेयर्स पढ़ना पसंद है। ठीक है, इनको क्या पढ़ना पसंद है वो मैंने आपको बता दिया, ये पढ़ना पसंद है। क्या पढ़ना पसंद नहीं है? इनको मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ना पसंद नहीं है, एनवायरमेंट पढ़ना पसंद नहीं है, ठीक है, और मान लीजिए इकोनॉमी इनको पढ़ना पसंद नहीं है। ठीक है, अब ए जो है, अब उसको ये पता है कि यार पसंद है या नहीं है, पढ़ना तो है ही क्योंकि वो सब्जेक्ट भी कवर करने हैं, तो ए क्या करता है, ए ये सब्जेक्ट्स तो कवर करता ही करता है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को भी कवर करता है चाहे वो पसंद है या नहीं है। लेकिन बी क्या करता है, पढ़ाई तो ये भी उतनी ही कर रहा है जितना ए कर रहा है, लेकिन बी सिर्फ अपने मनपसंद के सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ता है और इन्हीं को पढ़ता है, इनको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तब यहां पे देखिएगा ऐसे स्टूडेंट जो हमें लगता है कि टाइम तो वो पूरा दे रहे हैं, दे आर इंटेलिजेंट ऑल्सो, बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी एग्जाम नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ये एक पूरा इमोशनल चीज होती है, इसके लिए कोई आईक्यू यहाँ पे काम नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे यू हैव टू रेगुलेट योर इमोशंस, आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना होता है कि चाहे मुझे चीज पसंद है या नहीं है, चाहे मुझे सब्जेक्ट पसंद है या नहीं है, करना है। और ये रेगुलेट करना अपने माइंड को बहुत कम लोग कर पाते हैं, 99% लोग नहीं कर पाते। जैसे बहुत से लोगों को पता है कि हेल्दी खाना अच्छा है, लेकिन फिर भी उनकी चॉइसेस आप देखिएगा कैसी होती हैं। बहुत से लोगों को पता है कि जिम जाकर उनको फायदा ही होने वाला है और वो शायद सब्सक्रिप्शन ले भी लेते हैं, लेकिन एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन मन क्या कहेगा कि कोई जरूरत नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है, वो जाना बंद कर देंगे। तो यहां पर ही पूरा मेंटल रेगुलेशन आता है। ये लोग शेड्यूल बनाएंगे तो इस सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे, इसको भी कवर करेंगे, लेकिन जब ये लोग शेड्यूल बनाएंगे तो ये इन सब्जेक्ट को तो कवर कर लेंगे, इनको लास्ट के लिए छोड़ देंगे, और लास्ट के लिए छोड़ने का मतलब क्या है कि फिर इनको छोड़ ही दिया जाएगा। एग्जाम जब सामने आ जाएगा तो फिर यहां पर ये सब्जेक्ट्स पीछे के पीछे रह जाएंगे, पेंडिंग के पेंडिंग रह जाएंगे। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि सिर्फ मनपसंद की चीज नहीं करनी है। बिकॉज मेरे पहले अटेम्प्ट के अंदर क्या था, मेरा पूरा फोकस करंट अफेयर्स को करने में था, तो मैंने करंट अफेयर्स को इतना ज्यादा किया कि स्टैटिक पोर्शन कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। अब सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से तो आते नहीं है, तो प्रीलिम्स एग्जाम ही पास नहीं हो पाया, तो प्रीलिम्स के अंदर मैं रह गया, क्योंकि मैं इस ग्रुप में था। मैं पढ़ाई अच्छे से कर रहा था, जितने घंटे मेरे पास अवेलेबल थे मैं अच्छे से पढ़ रहा था, लेकिन मैं वो चीज कर रहा था जो मुझे पसंद है, वो चीज नहीं कर रहा था जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो भी तो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बैलेंस तरीके से करनी जरूरी है। ठीक है, जैसे इसको कहने के 2 अलग अलग तरीके भी होते हैं, अंग्रेजी में 2 कोटेशन है, मैं आपसे शेयर करता हूं, उससे ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। इंग्लिश में कोटेशन है जो कहती है कि द केव यू फियर टू एंटर होल्ड्स द ट्रेजर यू सीक। जिस गुफा में जाने से आपको डर लग रहा है, खजाना वही है। तो आपके लिए वो गुफा क्या है? ये, क्योंकि ये तो आपके कंफर्ट जोन में है, ये तो आपने कर लिया, लेकिन ये चीज करने से आप बच रहे हैं। 1 दिन बचेंगे, 2 दिन बचेंगे, 5 दिन बचेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और इसको एक और कोटेशन है जो कि एक अलग तरीके से बताती है, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर। अब मैजिक क्या है
कि एग्जाम क्रैक हो जाए, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द थिंग्स यू आर अवॉइडिंग। द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द थिंग्स यू आर अवॉइडिंग। मैजिक तभी होगा जब आप उन चीजों को फेस करते हैं जो अभी तक आप अवॉइड करते हुए आ रहे थे। देखो, मैंने तो आपको ये चीज बता दी, आज आपको ये समझ में आ गई और आप इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, सबसे अच्छी बात है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसे आज इंप्लीमेंट करें, कुछ अपने पुराने पैटर्न पे चले जाएं और 1 साल के बाद जब कोई और ये बात बताए तब आप इसे इंप्लीमेंट करें। हो सकता है 2 साल के बाद करें, हो सकता है 5 साल के बाद करें, लेकिन जितना जल्दी इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे उतना अच्छा है, उतने अटेम्प्ट्स आपके बच जाएंगे। क्योंकि जब तक इस चीज को आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जहां पर आपको पसंद क्या है उसको साइड में रखो, वो जरूरी नहीं है, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट है सिचुएशन की, क्या क्या चीजें करना जरूरी है, वो अगर आप करते हो तो ही एग्जाम होगा। आज समझ में आ जाएगा तो अगले साल एग्जाम हो जाएगा, अभी नहीं सीखोगे अगले साल सीखोगे तो 1 साल वेस्ट हो जाएगा, 5 साल के बाद सीखोगे तो 5 साल वेस्ट हो जाएंगे। सीखना तो है ही, जाना तो इसी रास्ते से। किस रास्ते से? इसी केव से होते हुए जाना है। तो इससे जितना जल्दी गुजरो, जितना जल्दी इस चीज को समझो, उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, सो प्लीज अप्लाई दिस। और जो चीजें आप अभी तक अवॉइड करें या फिर करने में डर लग रहा है, वही आपको करनी है। और यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट्स या फिर आंसर राइटिंग या फिर एमसीक्यूज, जो भी चीजें आप अवॉइड कर रहे हैं और आपको पता है कि ये करना जरूरी है, उसे आप करना शुरू करिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ठीक है।